मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन टी जी अगेन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर प्लस टी पी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। आइदर इस प्रोसेस से निकालें या वेलोसिटी रेशियो से निकालें। हम लोग की क्यू की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है, सेम ही आएगी। ये किसके लिए? फॉर एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है, यानी गियर अगर एक्सटर्नली मेस हो रहा है तो, ठीक है, बाहर बाहर अगर मेसिंग हो रहा है तो हम लोग ये 2 इंटू वी आर अपॉन वी आर प्लस वन लगाएंगे, ठीक है। जनरली ये एक्सटर्नल ही होता है, अगर कोई क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम लोग उसको एक्सटर्नल गियर मान के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर गिवन दे देगा कि फॉर इंटरनल गियर तो हम लोग ये लगाएंगे, और ये फार्मूला क्या है? 2 इंटू वी आर अपॉन वी आर माइनस वन, ठीक है। फार्मूले में ज़्यादा चेंजिंग नहीं, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ गया, या 2 इंटू टी जी अपॉन टी जी माइनस टी पी फॉर इंटरनल गियरिंग, ठीक है। यानी जैसे हम लोग वॉच वगैरह में देखते हैं या कई जगह देखते हैं, गियरिंग एक गियर है, गियर के अंदर में एक गियर लगा हुआ है और फिर उसको मूव करा रहे हैं, वो मूव हो रहा है, वो क्या होता है? इंटरनल गियर होता है, ठीक है, उसकी सहायता से वो मूव होता है। चलिए समझ में आ गया हम लोग को। वेयर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू टी जी अपॉन टी पी। वी आर का वेलोसिटी रेशियो, इसकी वैल्यू क्या होती है? टी जी अपॉन टी पी। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। के, एक टर्म बच गया, के क्या होता है? लोड स्ट्रेस फैक्टर या मटेरियल कम्बिनेशन फैक्टर इज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लोड स्ट्रेस फैक्टर या मटेरियल कम्बिनेशन फैक्टर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जनरली जनरली इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन होती है। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है? इसकी वैल्यू हम लोग को दे देता है। बट अगर इन केस ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इसके लिए अलग से फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो के का फार्मूला है सिग्मा ई एस स्क्वायर इंटू साइन फाइव, ये फाइव है, इंटू साइन फाइव अपॉन 1.4 ब्रैकेट में 1 अपॉन ई पी प्लस 1 अपॉन ई जी, ठीक है। यहाँ पे फाइव है प्रेशर एंगल। क्वेश्चन में प्रेशर एंगल हम लोग को गिवन होगा, ठीक है, सिग्मा ई एस स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा ई एस स्क्वायर के लिए डाटा बुक देखेंगे, लेकिन जनरली ये भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर दे देगा ठीक है, नहीं देगा तो हम लोग डाटा बुक ओपन करेंगे और डाटा बुक से ये निकालेंगे। ई पी और ए जी की वैल्यू भी एग्जामिनर हम लोग देता है, नहीं देगा तो हम लोग ये डाटा बुक है, मेटल प्रॉपर्टी खोलेंगे, देखेंगे किस मेटल का हमारा ई पी पिनियन के लिए, ठीक है, और ई जी गियर के लिए, यानी किस मेटल के दोनों बने हुए हैं, हम लोग वहाँ से डाटा बुक से ई पी और ई जी को निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिवन है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पुट करेंगे, नहीं वैल्यू दिया हुआ तो हम डाटा बुक से निकाल के यहाँ पुट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं ये वैल्यूज है क्या। वेयर सिग्मा एस इज इक्वल टू सरफेस इंडोर्स लिमिट इन एमपीए और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये डाटा बुक लिखे हैं, लेकिन जनरली एग्जामिनर क्या करता है? हम लोग को ये वैल्यू दे देता है, ठीक है। आगे फाइव इज इक्वल टू प्रेशर एंगल, ये साइन फाइव की बात कर रहा है। ई पी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ पिनियन इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ई पी क्या है? यंग्स मॉडुलस है, किस मेटेरियल के लिए? फॉर द मटेरियल ऑफ पिनियन इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसी तरह सिमिलरली ई जी की वैल्यू क्या है? ई जी क्या है? यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ गियर, ठीक है। ये ई जी की वैल्यू मटेरियल ऑफ गियर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी अगर अगर दोनों अलग अलग मेटेरियल के बने हैं, पिनियन और गियर, तो हम लोग को यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा डाटा बुक से। बट अगर दोनों सेम मेटेरियल के बने होंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। 1 अपॉन ए पी 1 अपॉन ई जी की जगह सेम वैल्यू रहेगा, ए पी और ई जी की सेम वैल्यू रहेगी, और फिर हम उसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने से पूछा है चेक फॉर द मटेरियल, यानी चेक फॉर द डिजाइन, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो फिर अगेन एक हम लोग को अगला स्टार देखना होगा। अगला स्टार क्या है? द वियर लोड डब्ल्यू डब्ल्यू शुड नॉट बी लेस देन द टाइमिक लोड डब्ल्यू टी, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी डब्ल्यू डी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टार है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी हम लोग को हर स्टेप पे, यानी जैसे डब्ल्यू एस निकालें और डब्ल्यू डब्ल्यू निकालें, डब्ल्यू डी निकालें, तो हर स्टेप पे चेक करना पड़ेगा कि क्या हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, क्या हम लोग सही डिजाइनिंग कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए कुछ स्टार बना के कंडीशन दी हुई है।
ठीक है, समझ में आया? चलिए, यहाँ तक हम लोग का डिज़ाइन प्रोसीजर हुआ है। कल हम लोग एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा कि अब हम लोग इस डिज़ाइन प्रोसीजर को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आज तो इतना ही। थैंक यू।